दिल की रानी और लाल शाही का राज। सॉरी मिस सिक्ती, मैं प्रिंसिपल हूँ, पुलिस नहीं। मुझे प्रशासन संभालना है, जांच नहीं करनी। ऐसे गुमनाम पत्र के आधार पर मैं किसी निर्दोष छात्र पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। आप जा सकती है। शिक्षी ने जैसे ही अपनी नोटबुक खोली, एक कागज़ नीचे गिर गया। उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि उसने खुद कभी ऐसा कोई कागज़ अपनी नोटबुक में नहीं रखा था। प्रोफेसर भट्ट लेक्चर दे रहे थे, इसीलिए उनका ध्यान न जाए इस तरह चिकती ने सावधानी से झुककर वह कागज़ उठा लिया। उसने एक नज़र उस पर डाली। सिर्फ संबोधन पढ़ने ही वह चौंक गई। लिखा था, मेरे दिल की रानी। शर्म से वह कांप उठी। उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने इधर उधर देखा। सहेलियाँ तो प्रोफेसर की ओर देख रही थी। हाय, उसने मन ही मन कहा। फिर उसने वो कागज़ मोड़कर पर्स में छिपा लिया। अब उसका मन थोड़ा शांत हुआ। वह लेक्चर की तरफ देखने लगी, लेकिन दिमाग में तो सवालों की रेलगाड़ी दौड़ रही थी। ये पत्र किसने लिखा? ऐसा साहस किसने किया? क्या अंत में उसने अपना नाम लिखा होगा? लेक्चर खत्म हुआ। घंटी बजी। शिक्षी बाहर निकल गई। अगला पीरियड प्रोफेसर जानी का था। वे अच्छे शिक्षक थे। पहले ही दिन कह दिया था, मेरे पीरियड में जिसे बाहर जाना हो शांति से जाए और जो देर से आए वह शांति से अंदर आ जाए। मुझसे अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं। लेक्चर में शायद ही कोई बंद मारे। शिक्षी लेडीज रूम में जाकर वह पत्र पढ़ने लगी। अगर संबोधन पटाखा था तो बाकी लेख बम विस्फोट जैसा था। क्या हुआ? गुस्सा आया? न, ये संबोधन पढ़कर। लेकिन ये कोई घटियापन नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है। मैं जो चाहता हूँ वह पाकर ही रहता हूँ। ऐसे प्रेम पत्र लिखना मेरी आदत नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी पत्र है। आज मैंने शब्दों में तुम्हें मेरे दिल की रानी कहा है। भविष्य में जब हमारे मधुर रात्रि के पल होंगे, कमरे के दरवाजे बंद होंगे, 0 वोल्ट के बल्ब की मधुम रोशनी होगी, तुम मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हारे कानों के पास जाकर यही शब्द दोहराऊंगा, मेरे दिल की रानी। ये कोई धमकी नहीं, चेतावनी नहीं, नहीं किसी डरपोक लड़के की हरकत है, बल्कि एक आत्मविश्वासी प्रेमिका विधाता से किया गया वादा है। फिर मिलेंगे तुम्हारे और मेरे सजाए हुए शयन कक्ष में। लिखने वाला तुम्हारे तन का, मन का और भविष्य की जिंदगी का राजा। ये सब पढ़कर सिक्ती का दिमाग सकरा गया। मुझे? सिक्ती दलाल को दिन कराए, दलाल की बेटी को कोई ऐसा पत्र लिखे, खुद को राजा कहे और मुझे रानी बना दे। फिर गुस्सा शांत हुआ तो उसने सोच लिया, अब इस मजनू को ढूंढ निकालना ही पड़ेगा। अगले दिन कॉलेज में किसी ने गाना गाया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। सिक्ती ने को रानी शब्द सुनते ही गुस्सा आ गया। भीड़ इकट्ठी हो गई। लड़का बोला, मैं तो बस राजेश खन्ना की याद में गा रहा था, मुझे क्या पता तुम रानी हो। 6 महीने में हालत ये हो गई कि कॉलेज के लड़के उससे डरने लगे। रक्षाबंधन आने में अभी भी 5 महीने थे, लेकिन कई लड़कों ने उसने राखी बंधवा ली थी। अब परीक्षाएं सिर पर थी। सिक्ती ने पढ़ाई पर ध्यान लगाया। मदद चाहिए थी तो उसने अध्ययन नामक एक होशियार छात्र से
सहायता मांगी। तू हर साल फर्स्ट आता है, मुझे सिर्फ लिखने की टिप्स दे दे। अध्ययन बोला, अच्छे जवाबों में पॉइंट्स को लाल पेन से डबल अंडरलाइन कर देना। एग्जामिनर उन्होंने देखकर नंबर देगा। तभी चिकती सौंप गई। लाल पेन डबल अंडरलाइन। 6 महीने पहले आए पत्र में भी मेरे दिल की रानी के नीचे ऐसे ही डबल अंडरलाइन थी। शोर पकड़ा गया। अध्ययन, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर नाम लिखा होता तो उसी दिन हाँ कह देती। अध्ययन ने नीचे देखा और कहा, इतनी हिम्मत कहाँ से लाओ? चिकती, जब सामने परीक्षक जैसी रानी हो तो कॉन्फिडेंट लड़के का भी आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तो अब हम कब मिलेंगे? हमारे उस शयन कक्ष में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, जो जीवन के लिए उपयोगी है और आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।